कैसे हो सब? अच्छे। कल कौन से चैप्टर के सवाल किए थे हमने? संख्या पद्धति है ना। तो इस चैप्टर के सारे सवाल अच्छे से समझ में आए सबको? यस आए। अब अगला चैप्टर है हमारा भिन्न एवं भिन्नात्मक संख्या, है ना, यानी कि भिन्नों पर आधारित क्वेश्चन। एग्जाम में बहुत सी बार इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछता है। हर साल अभी किसी पिछले 2 या 3 सालों से तो इस प्रश्न में से हर साल कितने 4 प्रश्न पूछ रहा है। इस एक ही चैप्टर से कितने प्रश्न पूछे उसने? 4 प्रश्नों को पूछा है ना। तो इस चैप्टर को हमें पूरे ध्यान से करना है, ठीक है। जैसे कि इसमें वो हमसे क्या पूछ सकता है, कोई सी भी भिन्न दे देगा, उन भिन्नों को आरोही क्रम में जमाना, है ना, या अवरोही क्रम में जमाना, सबसे बड़ी भिन्न सबसे छोटी भिन्न छांटना, ठीक है। कोई सी भी भिन्न दे दे उसको सरलतम रूप में परिवर्तित करना, है ना। उसके बाद और क्या दे सकता है वो हमको, जैसे कि किन्हीं भी भिन्नों को मिश्र भिन्न में दे रखा है, उनको परिवर्तित करो और सरलतम रूप बनाओ उनका। समझ में आ रहा सबको? यस ठीक है। तो इस चैप्टर में से वो हमसे किस प्रकार के क्वेश्चन करेगा वो हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे और इसको अच्छे से समझेंगे, है ना। कभी कभी दे सकता है किसी की दशमलव भिन्न वाले सवाल भी इसी चैप्टर से जुड़े हुए मान सकते हो आप, है ना। यानी कि कोई सी भी भिन्न को दशमलव रूप में परिवर्तित करना, इस प्रकार के क्वेश्चन भी वो आपको दे सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें सबसे बेसिक से शुरू करते हैं कि सबसे पहले तो आपको इस वाले चैप्टर में भिन्नों को सरलतम रूप में परिवर्तित करना आना चाहिए ना, या कोई सी भी मिश्र भिन्न को भिन्न बनाना आना चाहिए, या किसी भी भिन्न को मिश्र भिन्न बनाना आना चाहिए। उसके बाद हमें भिन्न जोड़, किन्हीं भी भिन्नों को आपस में जोड़ना आना चाहिए, आपस में घटाना, गुणा करना, भाग देना। समझ में आ रहा ना? यस उसके बाद फिर हम सीखेंगे इसमें कि भिन्नों को आरोही और अवरोही क्रम में कैसे जमाया जाता है, ठीक है। और फिर ये जब ये सब सीख लोगे, भिन्नों को गुणा भाग भी सीखेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें कुछ इबारत वाले सवाल भी करेंगे। यानी कि वो हमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन देगा, कोई प्रश्न वाली लाइनें देता है ना वो, जैसे कि उसने दे दिया कि किसी संख्या का 1/3 भाग 800 है तो उस संख्या का 2/5 भाग ज्ञात करो, है ना। इस प्रकार से क्वेश्चन भी वो एग्जाम में हमसे पूछता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हम इसमें सोल्व करेंगे। जैसे बोर्ड मास किया था हमने सरलीकरण में बोर्ड मास किया था ना। तो इस चैप्टर में से वो भिन्न दे देता है हमें, और भिन्नों को एक बोर्ड मास के रूप में दे देगा वो हमसे ना। मान लो कि कोई भिन्न प्लस में है, माइनस में, गुण में, भाग में, सारे चिन्ह एक साथ आ सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि भिन्नों को जोड़ना है, हमें 1/2 में 3/2 को जोड़ना है, 2/3 को जोड़ना है। ये तो सरल है, अपन कर सकते हैं इसको, अभी सीखेंगे। जिसको नहीं आता है वो भी कर लेना। लेकिन अगर वो इसी में बोर्ड मास, जैसे बोर्ड मास करते हैं ना, उसी प्रकार से भिन्न वाला बोर्ड मास दे दे, उनको किस प्रकार से सोल्व करना है वो भी हम सीखेंगे इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं तुम्हें भिन्न के बारे में बताता हूँ। भिन्न यानी कि कोई सी भी बटे वाली संख्या, ठीक है। कोई सी बटे वाली संख्या उसे हम क्या कहते हैं? भिन्न। जैसे मैंने लिखा 4/5, तो एक भिन्न है ना। यस तो इसमें जो ऊपर वाली संख्या होती है इसको क्या बोलते हैं? अंश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंश। और ये जो नीचे वाली संख्या होती है इसको क्या बोलते हैं? हर। कोई सी भी संख्या हो, ये माइनस प्लस की भी हो सकती है, ठीक है। और जब दोनों जगह माइनस आ जाए क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। माइनस से माइनस क्या हो जाता है? इसमें कट जाता है ना। ये भी ध्यान रखना है कि भाई ऐसा नहीं है कि प्लस वाली संख्या भिन्न होती है, बस माइनस और प्लस दोनों हो सकती है ना, माइनस भी आ सकता है, इनमें कोई दिक्कत नहीं। एक तो हमें याद रखना है बटे वाली जो संख्या होती है उनको बोलते हैं भिन्न। उसके बाद हमें याद रखना है कि जो ऊपर वाली संख्या होती है उसको क्या बोला जाता है? अंश। और जो नीचे वाली संख्या होती है उसको क्या बोलते हैं हम? हर। ठीक है। इसके बाद अब जैसे कि ये तो भिन्न है, अब वो हमें मिश्र भिन्न, जैसे कि मैंने बोल दिया कि 2 सही 1/4, ठीक है। उसने हमको ये दिया, ये क्या दिया उसने? 2 सही 1/4। तो इसको हम बोलते हैं मिश्र भिन्न। क्या बोलते हैं? मिश्र भिन्न। तो मिश्र भिन्न को भिन्न में कैसे परिवर्तित किया जाता है, किसी को पता है क्या? हाँ कौन बताओ?
4 का गुणा 2 में करेंगे और जो संख्या आएगी उसको 1 में प्लस करना। वेरी गुड, सिट डाउन। देखो, जब कोई सी भी भिन्न वाली संख्या हो, है ना, मिश्र भिन्न वाली संख्या, उसको पहले तो सोल्व करना हो, और इसको पहले भिन्न बनाते ना अपन। तो मान लो सोल्व कैसे करोगे इसको? सबसे पहले तो जो बटे वाली संख्या होती है उसका गुणा करना है, जो सही में लिखा है उसके, ये जो बीच में लिखा हुआ होगा ना उसमें तो हमें क्या करना है? गुणा। और फिर जो आंसर आएगा उसका गुणा हम यहाँ ऊपर करेंगे, उसको हम यहाँ प्लस करेंगे। इसका बेस में गुणा करना है और जो आंसर आएगा उसको ऊपर वाली में प्लस करना है। देखो 4 गुना 8, 8 में एक जुड़े कितना आ गया? 9, और बटे में जो संख्या थी वही लिखना है। समझ में आया सबको? इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं। समझ में आ गया ना? तो ये मिश्र भिन्न से भिन्न बनाना। अगर ऐसा नहीं पूछेगा वो आपसे कि मिश्र भिन्न को भिन्न बनाओ, लेकिन ये हमें पता होना चाहिए, है ना, कि इसको इस प्रकार से परिवर्तित कर दे, क्योंकि ये कभी-कभी हो सकता है वो आपको इस प्रकार से दे दे, 2-4 भिन्न प्लस करने की बोले, तो आप डायरेक्ट प्लस नहीं कर सकते उसको, तो पहले भिन्न में परिवर्तित करना पड़ेगा। समझ में आ गया ना सबको? वेरी गुड। अब आगे देखते हैं इसमें। अच्छा, मैं कोई सी भी भिन्न दे दूं आपको, भिन्न को मिश्र भिन्न में परिवर्तित करना, क्या करना है? भिन्न को मिश्र भिन्न में परिवर्तित करना। भिन्न को मिश्र भिन्न में परिवर्तित करना। अभी जो हमने किया उसका उल्टा, है ना, सभी बच्चे उतारेंगे इसको। तो आप किसी भी भिन्नों को मिश्र भिन्न में किस प्रकार से परिवर्तित कर सकते हो, ये इसलिए सीख रहे हैं हम कि जब वो बहुत सी बार क्या करता है, ऑप्शन देगा ना, 4 ऑप्शन आपको, तो तुम्हारा मान लो किसी संख्या किसी सवाल में बटे वाला आंसर आया, तो वो क्या करेगा, उस बटे वाले को भिन्न वाले भिन्न में जो आंसर आएगा उसको मिश्र भिन्न के रूप में भी दे सकता है ऑप्शन में। तो आपको बनाना आना चाहिए पहले कि कोई सी बटे वाली संख्या हो तो उसको मिश्र भिन्न में कैसे बदला जाता है ना। जैसे कि मैं एक सवाल लिखता हूँ, मैंने लिखा 6/5, इसको मिश्र भिन्न बनाना है ना। तो कोई है जो इसको बना सकता है, मिश्र भिन्न में परिवर्तित कर सकते हैं हम। अच्छा, पंकज पटेल बताओ क्या करना पड़ेगा सबसे पहले? पहले इसका इस 6-5 के बाद हम 6 नहीं आता, छोटा लेंगे 5 तो सबसे पहले 5 का पहाड़ा बोलेंगे ना, 5 का भाग देंगे 6 में, 5 से विभाजित करेंगे 6 को। 5 का पहाड़ा बोलना है जब तक 6 नहीं आ जाए, 5 के पहाड़े में 6 नहीं आता है तो उससे छोटा लेंगे 5 × 5। अब जितनी बार पूरा भाग जाएगा वो यहाँ लिखते जाएंगे, और जो शेष बचेगा उसको ऊपर लिखना है, और नीचे तो जो है वही लिखना है। अब 5 × 5 के 1 बच गया, 1 5 के बारे में आते ही है, और आगे संख्या भी नहीं, मतलब 1 शेष बचा, 1 में लिख दो, बटे में कितना था? 5। मतलब इस भिन्न को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। समझ में आ गया ना? इसी प्रकार से किसी के यहाँ देखो, बैठ जाओ, किसी की दे दिया मैंने, ठीक है, इनको चेंज करके देखो, सब सोल्व करो। जैसे कि ये 10/8 है, तो 10/8 तो भिन्न में कैसे परिवर्तित, भिन्न से मिश्र भिन्न में कैसे परिवर्तित करेंगे? 8 का पहाड़ा बोलेंगे, तो 8 एकम 8, 8 एकम 8, 2 बचा। क्या 2 8 के पहाड़े में आता है क्या? नहीं आता है। तो 8 2 से लिखो, बटे के लिख देंगे 8। अब इसको हम और आगे सोल्व कर सकते हैं, किस प्रकार? ये जो बटे वाली संख्या है इसको काट सकते हो तुम? काट सकते हो ना? देखो, एक तो ऐसे रहेगा, और 2 एकम 2, 2 चौक 1 बटा क्या आ गया? 4। अब तुम बोलोगे सर इसको वापस भिन्न बनाएंगे तो उत्तर ही नहीं आ रहा, इसको भिन्न बना के देखो। 4 एकम 4, 4 और 1 5, 5/4 आ रहा ना। लेकिन हम इसको भी अगर यहाँ काटे किसी संख्या से, 2 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है? 2 5 10, 2 चौक 8, ये 5/4 आ रहा है कि नहीं आ रहा? उधर भी यही उत्तर हमारे पास आ गया, आया कि नहीं आया? इस प्रकार से आपको मिश्र भिन्न बनाना आना चाहिए। चलो एक सवाल हम ये देखते हैं नीचे वाला, जैसे कि ये है, इसको मिश्र भिन्न में परिवर्तित करना है। क्या किसी संख्या से काट सकते हो क्या इसको? विभाजित हो रहा? किन्हीं भी भिन्नों को हम सरलतम रूप बोलते हैं इसको, कि इसको काट के छोटी संख्या लाते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? उस भिन्न का सरलतम रूप, है ना। इसको काट के छोटा बनाना, मतलब सरल बनाना, छोटे छोटे अंकों बनाना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उस भिन्न का सरलतम रूप। इनको काट सकते हो तो काट लो पहले से, 5×3 15, 5×10। अब मिश्र भिन्न बनाएंगे, 2 के पहाड़े में 3 आता है,
छोटा लेंगे, 2 एकम 2 कितना बचा, 1 एक बचा। अब एक 2 के पढ़े में नहीं आते, एक ऐसे में 2 लिख दो, समझ में आ गया। ये यस इसका मिश्र भिन्न वाला रूप हो गया। बनाना आ गया ना सबको, यस बना लोगे इस प्रकार से, यस ठीक है। बैठ जाओ, हाथ नीचे कर लो। अगला एक और बना के देखते हैं, फिर आगे देखते हैं ना। ये तो सरल है, सबको आ जाएगा। यस जैसे कि ये 8 का पहाड़ा बोलेंगे जब तक 25 नहीं आ जाएगा। 8 तिया 24, 8 तिया 24। अब हमारे पास शेष के बचा 1। 8 के पहाड़े में एक आता है क्या, नहीं। 1/8 लिख दो। जैसे कि एक और लिखा मैंने कि थोड़ी बड़ी संख्या लिख लो, है ना। बटे में लिख दूं 12। क्या लिखा मैंने बटे में, 12 के पहाड़े में 68 आता है क्या, यस नहीं आता। तो क्या करेंगे, छोटा लेंगे उससे छोटा लेंगे। 12 5 60, 12 6 72 बड़ा हो गया। यस 12 5 60, कितना बचा, 8 बचा। 12 के पहाड़े में 8 भी नहीं आता, तो 8 ऐसे लिख दो और बटे में लिख दो 12। अब ये जो है बटे भिन्न वाली संख्या पीछे वाली, ये काट सकते हो इसको किसी संख्या से, यस कौन सी संख्या से, 4 4 से काटो। 4 दूना 8 4 3, 12 ये आंसर आ गया। क्यों रे, तेरे को 12 का पहाड़ा याद नहीं है क्या? एकदम निकल गया सबसे ज्यादा तेज चिल्ला के बोल रहा, फिर गलत बोल रहा। सोच के बोलना, सोच समझ के ना। नहीं आता तो सुनो, एकदम वो से निकल गया मुझसे निकल गया तो संभालो। चलो ठीक, भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना सीखा, सबको आया समझ में, यस ठीक। अब अगला देखते हैं इसमें। ये भी भिन्नों को मिश्र भिन्न बना सकते हो ना इस प्रकार से। उसके बाद देखेंगे अब भिन्न को मिश्र भिन्न बनाना, मिश्र भिन्न को भिन्न बनाना, तो तुम्हें आ जाएगा, है ना, कर लोगे ऐसे। अब किन्हीं भी भिन्नों को सरलतम रूप में लिखना, है ना। उन किसी भी भिन्न का सरलतम रूप, ये बहुत बार पूछता है वो, ये भिन्नों को किसी भी भिन्नों को कौन से रूप में लिखना, सरलतम। यानी कि छोटे से छोटी किस रूप में लिख सकते हैं उसको वो लिखना है। जैसे मैंने लिखा कि 15/12, इसका सरलतम रूप कौन बताएगा मेरे को? सरलतम रूप मतलब कि आपको ऐसा संख्या ढूंढनी है जिससे इनको काट सके और छोटी संख्या बना सके। इसको बताओ, 3 से काट सकते हैं, मतलब कि सरलतम रूप के लिए हमें ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसके भाड़े में ऊपर वाली और नीचे वाली दोनों आ जाए, है ना। 3 से बन जाएगा 3 5 और 3 4, ये इसका सरलतम रूप हो गया, है ना। सरलतम रूप हुआ कि नहीं हुआ? गुड, वेरी गुड। और कभी कभी वैसे भी पूछ सकता है, बैठ जाओ, कि भाई 4 ऑप्शन दे देगा वो कि 15/12 के समान कौन है, इसके समान कौन है। 4 ऑप्शन में कोई से भी ऑप्शन दे देगा ना, एक ऑप्शन ये दे देगा, तो भाई इसको काटने के लिए आ रहा है कि नहीं आ रहा? कभी कभी इसका समान रूप पूछ लेगा, इसका समान रूप ये है कि नहीं है। तो इसी प्रकार से वो आपसे पूछ सकता है। जैसे कि और देता हूँ मैं एक सवाल, तुम करके बताओ मेरे को। बारह बटे 52 का सरलतम मान, ये सरलतम रूप। अब जैसे इसने 4 ऑप्शन दिए हैं कि क्या हो सकता है, 4 ऑप्शन देगा वहां पर आपको। आए सबके? इसके लिए आपको पहाड़ा याद होना चाहिए ना। अगर अच्छे से टेबल याद रहेगी तो आप इनको जल्दी सोल्व कर सकते हो, और अगर आपको पहाड़ा याद नहीं है तो सोल्व नहीं कर सकते। बेटा कर सकते हैं क्या? नहीं। तो ये तो छोटी संख्या, मान लो कभी बड़ी संख्या आ गई तो दिक्कत आएगी।
आएगी ना। सबसे पहले तुम्हें पहाड़ा याद होना चाहिए, उसके बाद आप इनको काट सकते हो। इसमें 12/52 लिखा। देखते ये दोनों सम हैं। अगर बड़ी संख्या से आपको काटना नहीं आए तो आप छोटी संख्या से काट सकते हो। जैसे कि दोनों सम हैं, दोनों सम है कि नहीं है, और जो संख्याएं सम होती है वो 2 से कटती है कि नहीं करती है। उसके बाद कौन सी संख्या से काट सकते हो आप इसको 2 के अलावा, बताओ। हाँ बता। 4 से। वेरी गुड, बैठ जाओ। देखो 4 के पहाड़े में 12 आ रहा है, 4 3 और 13 चौक 12 होता है कि नहीं होता है, 13 चौक 52 होता है कि नहीं होता है। 4 से 13 4 1 4, कितना बचा 1, फिर 4 3 3/13 है कि नहीं है सबके। इस प्रकार से आप छोटी बना सकते हो भिन्नों को। और अगर 2 से काट के इसको छोटी करना होता तो हम इसके 2/12/52 2 से काटो, 2 6 12, 2 दूनी 4 है, इधर बचे 2 6 12। इसी प्रकार से आगे देखना, 2 3 6, 2 से कट जाएगा, 2 1 2, 2 3 6। आएगी नहीं आंसर। ये भी सही है और ये भी सही है। अगर आपको टेबल याद है अच्छे से तो डायरेक्ट काट सकते हो, और अगर टेबल याद नहीं हो तो ये ले सकते हो। समझ में आ गया ना सबको? ठीक है। अगला देखो, मैं कुछ सवाल देता हूँ तुम्हें, ये सोल्व करो। 48 बटे में आ जाएगा 64 ना। उसके बाद इसको करो, चलो पहले जो शुरू करो उसको एक एक करते हैं ना। ऐसी टेबल ढूंढो जिसकी टेबल में दोनों मिल जाए आपको। बताओ। 8 के पहाड़े में दोनों आ रहे कि नहीं आ रहे? और कुछ है क्या ऐसा जिसके पहाड़े में और ही आ जाए ऐसा? और कोई बड़ी संख्या मिल जाए तो किसी को याद है क्या? चलो 8 से काट लेते हैं। 16 के पहाड़े में क्या आ रहा है क्या? 8 6 48 और 8 8 64। फिर काट सकते हो इसको 2 से, 2 3 6 2 चौक 8। और आप चाहो तो डायरेक्ट 8 इसको 16 से भी काट सकते हो, ना। जैसे मैं लिखा था कि 48 और बटे में लिखा 64, ये लिखा था ना। 48 16 दिया, 48 16 चौक 64 कट रहा है ना। चाहो तो इसको 4 से भी काट सकते हो, जैसा आपको सही लगे उस प्रकार से आप इसको सोल्व कर सकते हो। लेकिन आपको ये याद रखना चाहिए कि जब भी किसी भिन्न को हम काटे, मतलब उसको विभाजित करें, है ना, एक ही संख्या से करना है। मतलब अगर 2 से काट रहे हो तो दोनों को 2 से काटना है, 3 से काटा तो ऊपर वाली और नीचे वाली दोनों को 3 से भाग देना है ना। समझ में आ गया? ऐसा नहीं करना है ऊपर अलग से दे दो, नीचे अलग से दे दो। समझ में आ गया ना सबको? किसी भी बिंदु को इस प्रकार से सरल बना लोगे? हाँ ठीक है, बैठ जाओ। इस प्रकार के क्वेश्चन को पूछता भी है एग्जाम में, कभी कभी पूछ भी लेता है ना। जैसे कि उसने एक बार पूछ रखा है, मैं आपसे आपको रिकॉर्ड कर सकता हूँ। ये जो संख्या है इसका लघुत्तम मान क्या होगा? लघुत्तम मतलब वही छोटा, सबसे छोटा है ना, सरलतम रूप।
आया किसी को? यस देखो बहुत कर। अगर अब आपको ये पता नहीं चले कि कौन सी संख्या से डिवाइड हो रहा है तो आप क्या कर सकते हो, इसमें पहले इसको थोड़ा सा 2 से काट के छोटा बना दो, है ना। 2 से कट जाएगा, दोनों सम है कि नहीं है? 2 6 12, 2 चौक 8, इसे 2 तिया 7 तो आता नहीं है, 2 तिया 6, एक बचेगा 2 6 12। अब ऐसे पाड़ा कर लो जिसके पाड़े में दोनों संख्याओं को मिल जाए। कोई संख्या है क्या ऐसी? कोई बता सकता है? 4 ठीक है, 4 से काट लो इसको, 4 नाम 36, 4 से काटेंगे 4 एक 4, 2 बचेगा 4 6, ये आ गया आंसर। आया कि नहीं आया? आया ठीक है, ठीक है, इससे आगे हम इसको नहीं कर सकते, इससे आगे नहीं होगा। एक लास्ट करके बताओ, इसको सोल्व करके बताओ, इसको सरलतम रूप याद करो। सरलतम भी बोल सकता है, लघुत्तम भी बोल सकता है ना, जो बोले वो करना है। तो बताएगा इसको? हाँ वेरी गुड। 24 के पहाड़े में आ रही दोनों संख्याएं? यस 24 एकदम 24 शाबाश, ले जाओ। इसी प्रकार से किसी की छोटी संख्या से काटना हो अगर किसी को, तो 12 दूना 24, 12 छह 2 एकम 2, 2 तिया 6, और छोटी से काटना हो वो भी काट सकते हो चाहो तो, है ना। 8 से काट सकते हो, 4 से काट सकते हो, 2 से काट सकते हो, 3 से काट सकते हो, ठीक है। 6 से कट जाएगा, बता दो इनको, समझ में आ गया ना। ये लघुत्तम रूप आ जाएगा। उसके बाद अब हम सरलतम रूप भी बना लोगे, मिश्र बिंदु को भिन्न भी बना लोगे, और भिन्न को मिश्र बिंदु भी बना लोगे। इसके बाद हम सीखेंगे कि किन्हीं भी भिन्नों को जोड़ना कैसे, है ना। अगर वो छोटी छोटी भिन्न हमको दे दे, देखा तो नहीं हो, लेकिन कभी बड़े सवाल के अंदर आ जाए छोटे छोटे को जोड़ना हमें आने चाहिए। तो सबसे पहले हम सीखेंगे भिन्नों का जोड़, यानी कि भिन्न जोड़। भिन्नों को जोड़ना सीखेंगे हम सबसे पहले, है ना। किस प्रकार से जोड़ना, किस प्रकार से इसको जोड़ना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ऐसी भिन्न जिनका हर समान, है ना। हर किसको बोलते हैं? बटे में जिस संख्या रहती है उसको हर बोलते हैं। और जिस संख्या रहती है 4/5 प्लस 6/5, इसको जोड़ सकते हो आसानी से। यस कोई सी भी भिन्न, ऐसी भिन्न जिनका हर समान हो, तो बटे वाली संख्या एक जैसी हो, तो उसको किस प्रकार से जोड़ सकते हो आप? बटे को एक बार लिखो और ऊपर जो भी है उसको प्लस कर दो, ठीक है। 6 और 4 कितना हो जाएगा? 10 बटे में ये 5 काट सकते हो इसको, यस 5 दूना 10। समझ में आ गया सबको? इसी में लिख देंगे 5/3 प्लस 8/3। चलो इसको करो सब, जल्दी से कर लोगे ना इसको। तो दोनों का हर समान है, उसको एक बार लिख सकते हो। दोनों का हर समान था, हर यानी कि बटे वाली संख्या, है ना। तो एक बार लिखी और ऊपर जो भी है उसको प्लस कर लो। क्या है ऊपर? 5 प्लस 8, 5 और 8 कितना हो जाएगा? 13। बटे में कितना जाएगा? 3। और कभी कभी इसको इस प्रकार से दे सकता है कि मिश्र बिंदु में आंसर दे दे। अगर मिश्र बिंदु में दे इसको और आगे सोल्व कर लो। 3 से 13 काटो, 3 चौक 12, कितना बचा? 1 से 1 बचेगा, और एक ऊपर लिखो, बटे में 3 लिख दो। ये भी सही है ना। अगर मिश्र बिंदु में पूछे तो आप इस प्रकार से सोल्व कर सकते हो। और बटे में पूछ दिए है अपना आंसर। तो ये समान हर वाला तो बहुत सरल है। अगर समान हर हो तो एक बार लिखो हर को, और ऊपर वाले दोनों अंकों को जोड़ना है। समझ में आ गया ना। लेकिन अगर वो समान हर तो रहे और हमें मिश्र बिंदु में दे दे तो ये, अब दोनों का हर तो समान लेकिन दोनों मिश्र भिन्न है। क्या है? दोनों मिश्र भिन्न है। सोल्व करते जाओ। तो सबसे पहले इन सवालों में क्या करना पड़ेगा? पहले इनको भिन्न रूप में लिखना है। पहले भिन्न बनाओ इनका। तो भिन्न कैसे बनेगा? ये दोनों में गुणा हो जाएगा और ऊपर वाले में जोड़ना है। जो आंसर है उसको ऊपर वाले में जोड़ना है। 2 चौक 8, 8 और 3 कितना हो जाएगा? 11। बटे में 2 आ जाएगा प्लस 5 गुना 10, 10 और 7 17।
बटे में 2। अब इसी प्रकार से बन गया ना भिन्न। अब इनको प्लस करो, दोनों का हर समान है, एक बार लिखो और ऊपर वालों को जोड़ो। ठीक है, अब इनको जोड़ो, 7 और 1 8, 1 और 1 2, बटे में कितना आ गया 2। 2 से इसको काट सकते हो, 2 एकम 2, 2 चौक 8। आया सबके आंसर? शाबाश, आया? किस किस के आया देखिए? तुम तेरे नहीं आएंगे रे मयंक? सर मुझे इसे भूल जाना लगा। भूल कैसे जाता है बेटा, भूलना नहीं। चलो आगे देखते हैं, एक सवाल और कर लेते हैं काफी ऐसा, ताकि नहीं याद रहे अच्छे से ना। जैसे कि ये लिखा मैंने 5/7 4 प्लस 3/1 इंटू बटे में 4 निकालना। इसको पहले क्या करना पड़ेगा, पहले मिश्र भिन्न से भिन्न बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मान लो मैंने, चलो एक भिन्न और है इसके पीछे, ये भी लिखो। अब उसने 3 भिन्न दे दिए हमको, है ना, और तीनों का हर समान है। जरूरी नहीं है कि 2 भिन्न दे और उनका हर समान हो तभी जोड़ सकते हो। 3 दे दिए तो तीनों को भी इस प्रकार से कर सकते हो। कैसे? पहले तीनों को मिश्र भिन्न से भिन्न में परिवर्तित करना है। समझ में आया ना सबको? तो सबसे पहले 4 5 20, 20 और 7 कितना हो गया 27, बटे में आ जाएगा 4 प्लस 4 3 12 और 1 13, बटे में 4 प्लस 4 2 8, 8 और 7 कितना हो जाएगा 8 और 7 कितना हो जाएगा रे 15/4। अब सबका भिन्न, सभी भिन्नों का हर समान है तो उसको एक बार लिखो, और बाकी जितना भी अंश है उन सब अंशों को जोड़ो। अब इनको जोड़ते हैं, 15 के 5 सीधा 1 4 और 1 5। ठीक है, भिन्न में दे दिए आंसर है, और मिश्र भिन्न में दे तो हम इसको और आगे सोल्व कर सकते हैं। 4 से इसको काटना है, 4 एकम 4, 1 बचेगा 4 3 12, तो कितना बचा 3। जो 3 आया उसको ऊपर लिख कर बटे में 4 लिख सकते हो। ये भी सही है, ये भी आंसर सही है, और ये भी आंसर सही है ना। अगर 55/4 ऑप्शन में दे तो वो लगाना है, और वो ऑप्शन में नहीं दे और मिश्र भिन्न में दे दे तो उसको लगाना है। ठीक है, चलो ये भिन्न जोड़ का हुआ हर समान हर वाली संख्याओं का, है ना। अब आगे देखते हैं, ऐसी भिन्न जिनका हर समान ना हो, हर अलग अलग दे दे तब क्या करोगे, है ना। मान लो ऐसी भिन्न दे दी उसने और उनका हर एक जैसा नहीं है, देंगे। जैसे कि मैंने दिया 4/5 प्लस 7/2, है ना। 4/5 प्लस 7/2। अब इनका हर समान नहीं है, और अगर हर समान ना हो तो ऐसे नहीं जोड़ सकते कि 4 और 7 11 में 5 में 2 7 कर दो, ऐसे नहीं करना है ना। तब क्या करना पड़ता है, हमें एलसीएम लेना पड़ता है। तो बटे वाली संख्याओं का एलसीएम लेना पड़ेगा, या तो एलसीएम ले लो, और जैसे यहाँ अगर बटे में कोई एक संख्या अभाज्य है कि नहीं है, लेकिन तो दोनों ही अभाज्य। अगर बटे की कोई सी भी एक संख्या अभाज्य आ जाए कोई सी भी एक तरफ की, तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। तब क्या करोगे, डायरेक्ट गुणा कर लो दोनों का, गुणा करो 5 गुना 10, इसका गुणा ऊपर करो, इसका इधर कर लो। किसी की जो भी एलसीएम आया हमारे पास, ये एलसीएम आ गया। जब भी अभाज्य संख्या जब बटे में कोई सी भी एक तरफ, ये दोनों आपस में गुणा कर दो, ये एलसीएम आ जाएगा डायरेक्ट। और फिर इस वाली संख्या का भाग इसमें देना है, 5 का भाग 10 में देंगे, क्या करोगे भाग देना है, और जो उत्तर आएगा उसका इसी के ऊपर वाली में गुणा करना है। 5 का भाग 10 में देंगे कितना है 2, ये लिखना नहीं है, याद रखना है आपको, है ना। 2 का गुणा ऊपर वाली में करो, 2 चौक 8। इसी प्रकार से 2 का भाग 10 में दो, 2 5 10, 5 का गुणा ऊपर देंगे 5 7 31। आया कि नहीं आया? ये लिखना वगैरह नहीं, समझने के लिए, है ना। अब इन दोनों को जोड़ो, कितना आ जाएगा 43, बटे में कितना आ जाएगा 10। ठीक है, ये जब छोटी छोटी संख्या दे दे तब डायरेक्ट गुणा कर सकते हो, या इसमें
अगर वो थोड़ा सा बड़ा दे दे, ये दे दिया उसको, तब आप एलसीएम किस प्रकार से लेना पड़ेगा आपको, जिस प्रकार से एलसीएम को सॉल्व करते हैं, है ना। एक तरीका तो ये है, ये इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 8 है, तो सबसे बड़ी संख्या का भाग पहाड़ा बोलो, जब तक कि ऐसी संख्या नहीं मिल जाएगी जो सबके पहाड़े में आ रही है। देखो एक एलसीएम लेने का तरीका तो ये है, इससे ले लेते पहले, 2 × 8, 2 × 6, 5 × 5, फिर 2 × 4, 3 × 3 और 5 × 5, फिर 2 × 2, 2 के पहाड़े में जो नहीं है तो उसको ऐसे लिखना पड़ता है ना, फिर 3 और 5, अब 3 से जाएगा 3 × 3 और 5 × 5, फिर 5 से 5 × 5, 5 × 15, 2 × 4 × 8, 15 × 120, ये एलसीएम आ गया। अब क्या करना पड़ेगा, जितने भी हर है उन सबसे इस एलसीएम में भाग देना और जो आंसर है इसको ऊपर वाले में गुणा करना है, समझ में आ गया ना सबको। 8 से इसके अंदर भाग देना है, तो 8 का पहाड़ा बोलेंगे जब तक 120 नहीं आ जाए। तो अगर आप ऐसे नहीं कर सकते तो डायरेक्ट भाग दे दो, 8 से इसमें भाग दो, 8 × 8 है ना, कितना बचे 4, 8 × 5 = 40, 15 बार भाग दिया, 15 × 120 होता है, नहीं होता है, होता है इसी, तो 15 गुना ऊपर कर दो, 15 × 60 प्लस, फिर 6 से भाग देंगे, 6 दूनी 12 और 0 का 0, ये 20 आ गया, इस 20 का गुणा ऊपर वाले में कर दो, 20 दिया 60, फिर 5 से भाग देना है, 5 से इसके अंदर भाग दोगे कितना आ जाएगा, देखो 5 × 10, 2 बच गया, 5 × 20, 24 आ गया, 24 × 96, ये आ गया। अब इन सबको क्या करोगे, प्लस कर लोगे, प्लस कर लो, सबको प्लस करेंगे तो 6 आ जाएगा, 6 × 12 और कितना हो जाएगा, 21 हो गया, 216 आया सबके बटे में आ गया 120। अब वो ये वाला तो ऑप्शन में नहीं देगा आंसर, तो इसको काटना पड़ेगा ना हमको, क्योंकि ये तो सरल रूप बना सकते हैं इसका अपन, तो सरलतम रूप बनाओ इसका। अब इसको सरलतम रूप बनाने के लिए हमें इसको काटना पड़ेगा। अब हमें इतना, अगर आपको ऐसे पहाड़ा नहीं आएगी जिसके पहाड़ में दोनों संख्या आप ढूंढ लो, तो क्या कर सकते हो, ये चेक करो दोनों सम है क्या, सम है ना, अगर दोनों सम है तो इनको 2 से काटो, पहले 2 से कट जाएगा, 2 फिर 2 के पहाड़े में 1 आता है क्या, नहीं, ऐसा नहीं कि 2 8 16 कर दो, है ना, ये गलत है बेटा, ये गलत है, कैसे करना पड़ेगा, 2 × 2, 2 के पहाड़े में 1 आता है क्या, नहीं, अगर 1 नहीं आ रहा है तो उसको क्या लगाना पड़ेगा, 0, और फिर 2 अंक लेंगे क्योंकि एक अंक लेना पड़ता है, फिर 2 8 16, उसके बाद 2 6 12 और 0 का 0, समझ में आ गया ना, ठीक है, ये आया हमारे पास। अब फिर इसको और आगे काट सकते हो आप, कौन से के टेबल में आ रहा है, ये 12 के बारे में आ रहा है, 12 नाम 108 और 12 5 60, ये आ गया। और आगे आंसर निकालना हो तो मिश्र भिन्न बना सकते हो इसका, कभी मिश्र भिन्न में दे दो, गुड, आधे से कर लो सब, जिसके है वो राइट कर लो, है ना, वेरी गुड। जिस भी बच्चे के आंसर आए वो राइट करते जाओ। चलो अब आगे देखते हैं, जैसे कि इस प्रकार से जोड़ तो लोगे तुम, एक ही छोटा सा सॉल्व कर लो। तो ये 2 तो भिन्न है और एक मिश्र भिन्न दे दी उसने, तो कर सकते हो ना इसको आसानी से, 3/4 प्लस इसको मिश्र भिन्न से भिन्न बना लो, 3 × 3, 3 और 1 4, 4/3 आ गया। अब इन सबका एलसीएम लेना है हमें, यहाँ एलसीएम ले लो, 2 से 2 × 2, 2 × 4, 3 से आ जाएगा, फिर 2 से भाग जाएगा, 2 × 2 3 का 3, फिर 3 से भाग जाएगा, 3 का 3, सबका गुणा करो, 2 × 4 4 3 12, एलसीएम क्या आ गया 12। अच्छा एलसीएम निकालने की एक और ट्रिक है कि नहीं है, पहाड़ा बोल के निकाल सकते हो डायरेक्ट, किसी भी बड़ी संख्या का पहाड़ा बोलो, जब तक ऐसी संख्या नहीं मिल जाएगी दोनों सबके पहाड़े में आ रही तब तक पहाड़ा बोलो, जैसे मैंने 4 का पहाड़ा बोला, 4 × 4 2 के पहाड़े में आ रहा है, 4 के पहाड़े में आ रहा है, लेकिन 3 के पहाड़े में आ गया नहीं, 4 गुना इन दोनों के पहाड़े में आ रहा, लेकिन इसके पहाड़े में नहीं आना, फिर 4 3 12, 2 के पहाड़े में आ रहा, 4 के पहाड़े में आ रहा और 3 के पहाड़े में भी आ रहा, ये एलसीएम हो गया वो अपना 12। इस प्रकार से पहाड़ा बोल के भी हम डायरेक्ट एलसीएम निकाल सकते हो, ये समझ में आ जाए तो बहुत अच्छा है।
कभी बड़ी संख्या आ जाए तब तो एलसीएम लेके कर लिया करो, है ना। छोटे छोटे भी देख सकते हो ऐसे लेके। अब क्या करोगे, हर का भाग देना है, ऊपर वाले में गुणा, 2 से 12 के अंदर भाग देना है, 2 6 और 6 आया, 6 का ऊपर गुणा करो तो 6 का 6, ऐसे 4 से वापस भाग देना है, 4 3 12, 3 आया, 3 का ऊपर वाले में गुणा, 3 दिया 9, ऐसे फिर 3 का इसमें भाग देना है, 3 4 12, 4 का गुणा ऊपर कर दो, 4 4 16, सबको प्लस करेंगे 31 बटे में कितना आ गया 12, ये आंसर आ गया हमारा। ठीक है, कर लोगे इसको। और इसका आंसर अगर वो मिश्र बिंदु में दे दे तो मिश्र बिंदु बनाओ फटाक से, इसको मिश्र बिंदु बनाओ इसको। अगर वो इसका आंसर मिश्र बिंदु में दे दे तो क्या करोगे, मिश्र बिंदु बना लो, 12 दूना 24, 12 के 36 ज्यादा हो रहा, 12 दूना 24 ले लिया, कितना बचा 7 बच गया, 7 बचेगा ना, 7 ऊपर आ गया और 12 नीचे से आ गया। किसके आई आंसर, फिर रोहित तेरे नहीं आ गया, निर्मल बेटा ये ध्यान से देखो, अगर नहीं आया तो हाँ हाँ तो ये सही है ना, सही है वो भी है ना। मैंने ये बोला अगर वो इसे यहाँ मिश्र भिन्न दे रखी, इसे दे रखी, ये दे रखी है ना, तो मिश्र भिन्न दे रखी तो ऑप्शन भी मिश्र भिन्न वाला ऑप्शन भी दे सकता है वो। अगर मिश्र भिन्न वाला दे दीजिए आंसर है, समझ में आया ना। और उसने मिश्र भिन्न में ही ऑप्शन दे रखे इस सवाल में, तो इस प्रकार से भी कर सकते हो आप। आगे देखते हैं, भिन्न जोड़ कर लोगे सब, इसी प्रकार से घटाना दे दे वो, अगर इसी प्रकार से घटाना दे दे तो भिन्नों का जोड़ एकादो सौ लिखिएगा भिन्न जोड़ में। चलो ठीक, जोड़ने वाले सवाल एकादो देते हैं आगे, लेकिन वो जिसको अगर किसी को दिक्कत आ रही हो ना तो एक बार और देख लो, जैसे कि चलो इसको करके बताओ फटाक से, सबसे जल्दी कौन करता है देखिए, जो सबसे जल्दी करेगा उसको बोर्ड पे सोल्व करने का मौका मिलेगा। कौन करेगा सबसे जल्दी, हो गया, लेकिन नहीं कर लेता हूँ 160/7 मेरा है क्या। अच्छा एलसीएम सबके 60 आया, देखो एलसीएम लेते हैं सबसे पहले 6 10 और 12। मैंने बोला था डायरेक्ट एलसीएम कैसे ले सकते हो, बड़ी संख्या का पहाड़ा बोलो, सबसे बड़ी कौन है इन तीनों में 12, 12 एकदम 12, ये सबके पहाड़े में 12 आता है क्या, इन दोनों के पहाड़े में आता है, इसमें नहीं आता है ना। यहाँ ध्यान दो, इन सब के बारे में 12 आता है क्या, नहीं आता, सबके पीछे ना, है ना। फिर 12 दूना 24, क्या इन सब के बारे में 24 आता है, इन दोनों में आता है, लेकिन इसके बारे में नहीं आता। 12 के 36 इन दोनों में आता है, 10 में नहीं आता। 12 चौक 48 10 में नहीं आता। 12 पाँचे 60, 6 दाम 60, 12 पाँचे 60 और 10 छः 60, एलसीएम 60 आया नहीं है, इसे समझ में नहीं आया तो फिर एलसीएम लेके सोल्व कर सकते हो सब, ये तो कर ही सकते हैं, कर सकते हैं ना। अगर इस प्रकार से करना, 15 नहीं 12 है, हाँ 12, इस प्रकार से तो कर ही सकते हो। जैसे कि 2 से सम, कोई सी भी सम संख्या रहे तब तक 2 से भाग देना है, नहीं रहे तो फिर अगली संख्या ढूंढना है जिसके पहाड़ा की संख्या नहीं है। 2 3 6 2 5 10 2 6, फिर 2 से भाग जाएगा, 3 इसी प्रकार से जाएगा, 5 में जाएगा, 2 3 6, अब 3 का भाग जा रहा है क्या, 3 एकम 3, 3 के बारे में 5 आता है, इसी प्रकार से फिर 5 एकम 2 दूना 4, 4 3 12, 12 पाँचे 60 आया। अब इस नीचे वाली संख्या का भाग इसमें तो जो उत्तर है उसका ऊपर वाली में गुणा, 6 दाम 7, 10 आ गया। 10 का गुणा ऊपर तो 10 चौक 40, 10 छंग 60, 6 आ गया। 6 का गुणा ऊपर तो 6 7 42, 12 पाँचे 60,
5 आया, 5 से गुणा ऊपर कर दो, 5 बचे 25। सबको जोड़ा तो कितना आ गया 107 107 बटे 60 107 बटे 60 कर लोगे ना ऐसे, ये जोड़ वाला तो हो जाएगा, कर लोगे सर? किसको आया समझ में, हाथ खड़ा करोगे? सबको आ गया? वेरी गुड। घटाना वो कर लेते हैं आज, कल करेंगे इसका गुणा भाग और आगे के सवाल, है ना? चलो अब हम देखेंगे इसमें इनका घटाना, ठीक है, बिंदु को आपस में घटाना। जैसे कि मैं एक सवाल देता हूँ, करके बताओ मेरे को। सबसे पहला सवाल ये है, कुछ नहीं करना है, सेम जो भी कर रहे थे वही करना है, बस प्लस की जगह क्या करोगे इस बार माइनस कर देना है। सबसे पहले मिश्र बिंदु तरीके से मिश्र बिंदु को क्या करेंगे, भिन्न में बनाएंगे, है ना? 4 × 20 20 और 1 21 बटे 5 आ गया माइनस 2 दिया 6 6 और 2 बटे में 3 आ जाएगा। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, मैंने बोला था अगर विषम अभाज्य संख्या आ जाए तो आपस में गुणा कर देना। 5 3 15 आ गया, और इसका भाग के ऊपर गुणा कर दिया, 5 3 तीनों ऊपर तो 61 63 माइनस फिर 3 से भाग 5 5 आते 40 माइनस कर रहे हैं इसमें, तो माइनस कर दो, माइनस करोगे कितना आ जाएगा 3 बटे 15। इसकी क्या है आंसर? वेरी गुड, है ना? कोई बात नहीं, वो गलती से हो गया, वो सही कर लो इसको। देखना एक आध सवाल और ले लो, जैसे कि 4 बटे 5 दिया, यहाँ पर तो उसने दे दिया प्लस, क्या दिया प्लस, और यहाँ उसने दे दिया माइनस, है ना? यहाँ पर तो उसने क्या दिया प्लस, और वहाँ दे दिया माइनस। तो इसको सोल्व करना है, तो सबका एलसीएम लेंगे हम, तो एलसीएम ले लो, 30 एलसीएम आ जाएगा। 5 का 12 बोलो जब तक 30 नहीं आ जाए, 5 29 6 का गुणा कर दो तो 6 चौक 24 प्लस 6 5 30 5 का गुणा कर दो 5 दूना 10 माइनस 2 से इसके अंदर भाग दिए 15 15 दिया 45, ठीक है? इन दोनों को प्लस करो, आया हमारे पास 34 माइनस आया 45 बटे में कितना आया 30। अब हमारे पास आंसर आ गया 34 माइनस 45। 34 छोटा है, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या माइनस नहीं होती है, लेकिन माइनस तो करना पड़ेगा। जब छोटी संख्या में से बड़ी संख्या माइनस करोगे क्या होगा, उत्तर तो किस में आएगा, हमारा माइनस में आ जाएगा ना। तो 45 में से 34 को माइनस करो, 45 में से 34 को माइनस करोगे तो कितना आंसर आएगा -11 आया, और बटे में कितना आ जाएगा 30। घटाना समझ में आ गया सबको? वेरी गुड। घटाना कर लोगे सब? क्या समझ में नहीं आया? अरे ये माइनस करना है जब बड़ी, इसमें क्या नहीं है? इसका भाग इतने देन ऊपर गुणा किया और क्या, वही जो उसमें किया वही, है ना? जैसे कि हम पहले भी ये कर रहे थे ना, बटे वाले का भाग देना है जो है उसका ऊपर गुणा, वो का वही इसमें करना है। जैसे प्लस में किया वैसे ही माइनस में करना है। समझ में आया सबको? अब देखो ये प्लस और माइनस बिल्कुल एक जैसा है, जहाँ प्लस था वहाँ माइनस आएगा, तो वहाँ प्लस की जगह कर दिया तो माइनस कर देना है, जहाँ प्लस कर रहे थे पहले उसे घटा देना वहाँ पे, और कुछ नहीं करना है। चलो इसके बाद वो क्या पूछ सकता है तुमने से उनसे, वो देखते हैं।
देखो और वैसे पूछ सकता है, जैसे कि इनका गुणा पूछ सकता है, जैसे उसने दिया वह भिन्न, इसमें मैं आपको ऑप्शन देता हूँ कि बताना सर मेरे को ना, जो वह भिन्न जो 4/5 के बराबर नहीं है। ये एक प्रश्न है, इसके 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कोई चिल्लाएगा नहीं, इन चारों भिन्न में से ऐसी कौन सी भिन्न है जो इसके बराबर नहीं है ना? तो हम चेक कर लेते हैं इसको। इसका मान क्या है 4/5। अब वो इसके बराबर कौन सी भिन्न नहीं है, तो वही इन सब भिन्नों को सरल बना लो, पता चल जाएगा। तो ये ऐसी भिन्न आए तो हम 0 से 0 काट सकते हो, तुम सब 0 से 0 काट सकते हैं ना? यस। 0 से 0 कट गया, आंसर क्या बचा? 4/5 बचा ही बचा। ये तो इसके बराबर है, ये आंसर नहीं है। इसको किसके पहाड़े में आ रही? 3 के 3 चौक 12, 3 पंजो 15। ये भी उसके बराबर है कि नहीं है? ये भी 4 के पहाड़े में है, दोनों संख्याएं 4 चौक 16, 4 पंजे, ये भी उसके बराबर है। अब ये दोनों किसके पहाड़े में आ रही? 3 के 3 दिया 9, 3 पंजे 15। क्या ये इसके बराबर है क्या? नहीं। तो आंसर क्या हो गया हमारा? डी। तो ये इसके बराबर नहीं है। इस प्रकार से क्वेश्चन भी करके जो पूछ सकता है। चलो ये हुआ हमारा प्लस हुआ माइनस हुआ। अब देखते हैं गुणा। गुणा और भाग बचे, ऐसे करेंगे। अभी समय कम बचे है हमारे पास, तो ये जो है ये हम कर देंगे गुणा को गुणा। अभी हम थोड़ी सी दूसरी क्वेश्चन करते हैं। चलो ये वाला सोल्व करके बताओ। अब मैं क्वेश्चन देता हूँ, सोल्व करना। 1 से 1/24 माइनस 1 प्लस 7/36। इसको सोल्व कर सकते हो? यस। देखो दो तो एक मिश्र भिन्न दिए, एक बिना बटे वाली संख्या दी और एक बटे वाली संख्या दी। तो जब किसी संख्या के बटे में कुछ नहीं लिखा हुआ हो तो क्या लिखोगे? किसी के बटे में कुछ नहीं दे हो तो हमें क्या लिखना है? 1/1 लिख लेना है ना? वो तुम्हें लिखना है, वो उसने नहीं लिया है। क्या मान होगा देखना। इसको सही करो। सबसे पहले भिन्न बनाओगे। 24 से 24, 24 और 1 25। बटे में क्या जाएगा? 24 माइनस 1 के बटे कुछ दे लो प्लस 7/36 दे रखा है। अब 36 और 24 का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो बड़ी संख्या का पहाड़ा बोल लो। 36 से 36 दोनों के पहाड़े में नहीं आता है। 36 दूना 72 दोनों के पहाड़े में आता है कि नहीं आता है? 36 दूना 72 और 24 दिया 72 और 1 के पहाड़े में सब आता है। एलसीएम लोगे तो भी वही एलसीएम आएगा, है ना? तो एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास? 72। भाग दे लो। 24 का भाग इसमें दो 3 का गुणा कर दो 25 दिया 75 माइनस 1 का भाग इसमें दो 1 का भाग देंगे तो 72 ही आएगा। 72 एकम 72 प्लस 36 दूना 72, 2 का गुणा कर दो 14 आ गया। तो सोल्व कैसे करेंगे? 75 में से 72 जाएगा, कितना बचेगा? 3 प्लस 14 बटे में कितना आ गया? 72। दोनों जुड़ जाएंगे। 14 और 3 कितना हो जाएगा? 17 बटे सर मेरा है 72। ये आंसर आ गया। शाबाश। इसका सही है वो राइट कर लो। समझ में आया ना सबको? यस। और वो बोल सकता है एक और क्वेश्चन जैसे कि अब जैसे वो इस प्रकार से दे दे कि 4/3, 5/9 और 6/16 का योग होगा। योग बोला है मतलब क्या करना है? तीनों को क्या करना है? जोड़ना है। फटाक से जोड़ लो। ठीक है, तो इन तीनों को योग करना है। योग करो इन तीनों का, एलसीएम लेंगे
तीनों के बारे में 18 आ रहा है कि नहीं आ रहा? 18 के बारे में 18 आ रहा है, 9 के में आ रहा है, 3 में भी आ रहा है। एलसीएम डायरेक्ट क्या लिख सकते हो? 18। और एलसीएम लोगे तो भी एलसीएम ये आएगा। तो 3 से भाग दे दो, 3 6 का 6 आया, 6 का गुणा कर दो 6 चौक 24 प्लस 9 का भाग दो 9 दूना 18, 2 आया, 2 का गुणा कर दो 2 5 10 प्लस इससे इसके अंदर भाग देंगे 18 का 18 1 आया, 1 का गुणा कर दो 6 का 6 ये आया 30 और 10 कितना हो जाएगा 40 और 10 कितना आ जाएगा 18। ये दोनों सम है कि नहीं है? किसी से काट सकते हो, 2 से काट सकते हो, 2 नंबर 18 और 2 दूना 4 और 0 ये आंसर आ गया। किस किस के समझ में आया? शाबाश। कर सकते हो इस प्रकार से सॉल्व हो। वो इस प्रकार से तो सवाल दे दे, अगर प्लस वाले है ना तो उनको इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि एक सवाल और लिख लो, ये तो कर लिया ना सबने? जैसे किसी दे रखा है 2 8 से 2/3 प्लस करो इसके साथ 2 से 2/3 प्लस 3 से 4/6 का मान होगा। सबसे पहले इनको भिन्न में बदलना पड़ेगा। तीसरे भिन्न से 3 और 24 24 और 2 कितना हो जाएगा 26/3 प्लस 3 दूना 6 6 और 2 कितना हो जाएगा 8/3 प्लस 6 3 18 18 और 4 कितना हो जाएगा 18 और 4 कितना हो जाएगा 22/6। अब इनको सोल्व कर लो, इनको का एलसीएम क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा 6 क्या आ जाएगा तो 6 के बारे में भी 6 आ रहा है, 3 के बारे में भी 6 आ रहा है, एलसीएम आ गया 6 भाग दो 3 दूना 6 और 2 है तो 2 को ऊपर कर दो 26 दूना ऐसे 3 दूना 6 2 को ऊपर कर दो 8 दूना 6 कम 6 1 आया, 1 का गुणा ऊपर कर दो 22 का 22। सबको प्लस कर लो 6 तो 8 और 10 की शून्य से क्या 1 6 8 और 1 9 90/6 आएगी किसी के? हाँ इसको काट सकते हो 6 कम 6 3 बच गया 6 5 30 ये आंसर आ गया। समझ में आया सबको? वेरी गुड। अब बाकी जो है इसके आगे का हम कल सोल्व करेंगे ना। जैसे हमने आज सीखा बिंदु को जोड़ना घटाना, बिंदु को मिश्र बिंदु में कैसे परिवर्तित किया जाता है ना, बिंदु को सरलतम रूप में कैसे बनाया जाता है। इसके आगे हम कल देखेंगे बिंदुओं को आपस में गुणा करना, भाग करना, उनको आरोही क्रम में जमाना, अवरोही क्रम में जमाना, है ना, या सबसे बड़ी बिंदु ढूंढना, सबसे छोटी बिंदु ढूंढना, या अगर वो क्वेश्चन हमसे बना के देते तो उसको किस प्रकार से सोल्व किया जाता है। उन सवालों को कल हम अगली वीडियो में सोल्व करेंगे। तो मिलते हैं कल, ठीक है।